Hello students, welcome back to my class, and today I am going to explain a question of trust, lesson number 4 in class 10th, and my name is Vikas Tawar. So let's start the lesson. A question of trust. Okay. It is said that you must set a thief to catch a thief. ये एक कहावत है, ऐसा बोला जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर ही बनना पड़ता है. But it is also said that there is ऑनर अमंग थीव्स. अब ये भी बोला जाता है जो चोर होते हैं उनके बीच एक सम्मान की बात होती है, एक ऑनर की बात होती है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट. और जो स्टोरी है वो इसकी व्याख्या करेगी, इलिस्ट्रेट करेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. Everyone thought that Horace Dandy was a good, honest citizen. Horace Dandy, the main character of this story. Horace Dandy. हर कोई ये सोचता था कि जो होरेस डैंडी है वो काफ़ी अच्छा, ईमानदार नागरिक है. He was about 50 years old and unmarried. वो 50 साल का है लगभग और उसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है. And he lived with a housekeeper who worried over his health. और एक ऐसे हाउसकीपर के साथ रहता है वो जो उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी परेशान है. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी. अब वो ये बोलते हैं कि वो हालांकि क्या होता है, बहुत खुश होता है, नॉर्मली बहुत खुश रहता है और ठीक होता है, सिवाय एक चीज़ के, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. हे फीवर क्या होता है? एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है, जो कि उसको गर्मियों में आता है. सिवाय उसके वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुश है. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो क्या बनाता है? लॉक्स बनाता है, ताले बनाता है, और काफ़ी सक्सेसफुल भी है वो अपने बिजनेस में, और उसने 2 हेल्पर भी रख रखे हैं. Yes, Horace Dandy was good and respectable but not completely honest. हाँ, Horace Dandy काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, इज्जतदार आदमी है, लेकिन वो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले होरेस को कहाँ जाना पड़ा था? एक जेल में जाना पड़ा था, प्रिजन लाइब्रेरी में उसको काम करना पड़ा था. He loved rare expensive books. उसको बहुत कम और जो महंगी जो बुक्स होती हैं वो पसंद थी. So he robbed a safe every year. इसीलिए वो क्या करता? हर साल एक सेफ, मतलब एक जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसको चुराता. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. और क्या करता? वो पूरे साल का प्लानिंग करके चलता ध्यानपूर्वक, और उसको मतलब ये उसको क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें प्लान करता. एक सेफ़ वो चुराता ताकि वो पूरे 12 महीने तक चल सके, और सीक्रेटली मतलब चुपके से वो क्या करता है? बुक्स खरीदता थ्रू द एजेंट. जो उसको पसंद थी बुक्स वो खरीदता. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the other. वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन. अब क्या हो रहा था? जुलाई का टाइम था, ठीक है, सनशाइन था, और उस टाइम पर वो क्या उसने सोचा? ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. मतलब कि जो पिछली उसने चोरियाँ की थी उससे कहीं ज़्यादा इस बार की चोरी सफल होने वाली थी, सक्सेसफुल होने वाली थी. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. 2 हफ्तों के लिए वो क्या करता था? मतलब जांच रहा था चीज़ों को. कहाँ की? जो हाउस था, किनका? शॉटओवर ग्रेंजेस का जो हाउस था उनका. और कमरों को देख रहा था, उनकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग्स थी उनको देख रहा था वो, उनके रास्ता और जो उनका गार्डन था वो सब वो जांच रहा था. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब उस दोपहर को क्या हो रहा था? जो 2 नौकर वहाँ पर रह रहे थे वो मूवी के लिए जा रहे थे, और जो ऑनर्स थे, ग्रेंजिस जो थे, वो कहाँ पर चले गए थे? वो लंदन में चले गए थे, ठीक है. इसीलिए जो हाउस था वो काफ़ी खाली था, एम्प्टी था. होरेस सॉ देम गो. होरेस ने देखा कि वो चले गए हैं.
and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. और उसने वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ उस टाइम पर, सिवाय किसके, उस थोड़ी सी जो हल्का सा उसके जो हे फीवर हो रहा था उसकी नाक में, ठीक है, उससे बस थोड़ा सा परेशान था वो. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, पीछे जो जो गार्डन था वहाँ से वो बाहर आया. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, उसकी कमर पर जो बैग था उसमें काफ़ी ध्यानपूर्वक जो टूल्स थे, जो चोरी के जो टूल्स थे वो उसने पैक कर रखे थे. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ चैवल इन द ग्रेंज सेफ, जो ग्रेंजिस का जो सेफ था, जो बक्सा था वहाँ पर, उसमें कम से कम 15,000 पाउंड्स के जो जेवल्स वहाँ पर रखते, ज्वेलरी थी. इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, यदि वो उसको एक एक करके बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, उस कम से कम 5,000 उसको मिलते अगर एक वो ज्वेलरी भी बेचता है तो. इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, अगले साल के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता, अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता था. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटमन. अब ऑटमन सीजन में, मतलब गर्मियों का सीज़न जो भी आता है ऑटमन का, उसमें जो ऑटमन सीज़न जो आता है उसमें अब उसको की 3 इंटरेस्टिंग जो बुक्स थी वो क्या मिलती, पढ़ने को मिलती. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय दैम, अब उसको ख़रीदने के लिए उसको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, जो कि उसको उस सेफ से मिल जाता. ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड, जो हुक बना होता है आउटसाइड, उसने देखा कि जो हाउस कीपर्स हैं वो चाबी को लटका कर चले गए हैं किचन के ऊपर. ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने क्या किया, जो ग्लव्स है उसने अपने हाथों पर पहने, टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोल दिया. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखता था कि वो कभी भी अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े, वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहता था वो वहाँ पर. ओके. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक स्मॉल डॉग, एक छोटा सा कुत्ता वहाँ पर लेटा हुआ था किचन में. इट्स टायर्ड, वह उत्तेजित हो गया, मेड ए नॉइस, आवाज़ करने लग गया, एंड मूव्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ को हिलाने लग गया, इन ए फ्रेंडली वे, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से, फ्रेंडली तरीके से वो अपनी पूंछ को हिलाने लग गया था. ओके. सो टुडे वी विल डू we will cover it from here. Okay. So I hope you all have understood. Next part I will explain in the next video. Okay, this is the part 1. Thank you so much.